हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा 23 से 58 एडवांस अकाउंट में कैसे लेके आया था, और वो भी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। कहीं से क्लासेस नहीं लिया था, फिर भी मैं 23 से 58 लेके आया था। और वो कैसे, वही इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरा देखो। तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है अगर मेरे जैसा स्कोर करना है, डायरेक्ट अपना स्कोर चेंज करना है। तो मैं पिछले बहुत अटेम्प्ट दिया था, मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होके फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया था और उसके बेसिस पे 58 मार्क लेके आया था। बस 2 मार्क एग्जाम्शन से रह गया था मेरा, और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी हुआ था मेरा कि एग्जाम्शन 1-2 मार्क से ही रह रहा है। और ऑडिट में मेरा एग्जाम्शन आया था, वो भी सेल्फ स्टडी किया था मैंने, कहीं से क्लासेस नहीं लिया था। तो कैसे, वही बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी कर सकते हो अगर मैंने किया था। मान लो कि 23 से 58 मैंने किया, तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो। तो वही शेयर करूंगा मैं आप लोगों को। तो ये वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से मैं डिटेल में बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो पूरा वीडियो देखना जरूर। तो सबसे पहले आप लोगों को बुक कौन सा रिफर करना है। तो बुक मैंने पिछले अटेम्प्ट में मैं अलग अलग, मान लो कि नोट्स की कहीं से ले लिया, वो रिफर कर लेता था, तो इसीलिए मैं फेल होता था। एक कारण ये भी था। तो क्या करना है आप लोगों को, बुक्स एक ही है, एक ही चीज आप रिफर करो, बाकी कुछ नहीं। वो है आईसीआई स्टडी मैट। कॉमन सेंस है, आईसीआई स्टडी मैट से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और अगर कुछ अलग आता है तो वो कहीं से नहीं रहता है। तो आईसीआई स्टडी किसी भी बुक, टीचर के बुक से नहीं रहता। अगर कुछ अलग आता है तो, अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है तो आईसीआई अलग ही बनाता है, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का। तो एडवांस अकाउंट के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आईसीआई स्टडी मैट में जितने क्वेश्चन है उतने आपको सॉल्व करने आना चाहिए खुद से। मतलब पेपर पे जब एग्जाम देने जाओगे आप, उस टाइम पे खुद से सॉल्व कर पाओ। उसके लिए आपको पहले से सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट पता हो और उसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो कैसे कर लोगे, जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये चीज ध्यान रखो। मान लो कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब रिफर कर सकते हो और यूट्यूब पे देख सकते हो कि कितने सारे टीचर यूट्यूब पे मैराथन रिवीजन वीडियो अगर आप अपलोड करते हो, तो उधर से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और बाद में आप आईसीआई स्टडी मैट सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग हर चैप्टर के लिए कंसेप्ट बनाओ पहले, उसके बाद आईसीआई स्टडी मैट में जितने क्वेश्चन है उतने सॉल्व कर लोगे ना, तो सफिशिएंट होगा। अगर बाकी किसी टीचर का आप रेफर करोगे तो आईसीआई स्टडी मैट में 10 क्वेश्चन रहेगा, तो उन टीचर के बुक में रहेगा 20 क्वेश्चन, और उसी में फंस जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे होगा और लास्ट डे पे रिवाइज कैसे कर पाओगे आप। इसलिए आईसीआई स्टडी मैट ही कवर करो, उससे ही आप एग्जाम्शन भी ला सकते हो, एग्जाम्शन से ऊपर भी ला सकते हो, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। वही है और कुछ नहीं है। आप किसी को भी देखोगे जो अच्छा स्कोर भी करते हैं तो आईसीआई स्टडी मैट ही कवर करते हैं, बाकी कहीं से नहीं करते। मेरा ही देख लो, मैं 28 लाता था, बाकी अलग अलग कवर करते करते एग्जाम डे पे रिवाइज ही नहीं कर पाता था मैं। तो आईसीआई स्टडी मैट कवर किया और खुद से सॉल्व किया, उसके बाद मेरा स्कोर चेंज हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको आईसीआई स्टडी मैट ही रिफर करना है। और दूसरा पॉइंट इसी में जो मैंने बताया था अभी कि कंसेप्ट क्लियर होएगा तभी आप कवर कर पाओगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे एडवांस अकाउंट है तभी सॉल्व कर पाओगे। तो कंसेप्ट आप यूट्यूब वगैरह से रिवीजन वीडियो मैराथन वगैरह देख के क्लियर कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट जो मैंने किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, 3 महीने में मैंने कंप्लीट सिलेबस किया था और अच्छे से मतलब पहले अटेम्प्ट में कुछ कुछ तो पढ़ा था, जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ था, लेकिन इस अटेम्प्ट में जाकर प्रॉपर किया था। 3 महीने में मैंने कंप्लीट किया था बोथ ग्रुप, वो भी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, क्योंकि मैंने पहले कुछ कुछ पढ़ा था। तो अभी थर्ड पॉइंट है जो मैंने किया था कि मैंने एनालिसिस किया था कि हर चैप्टर को एबीसी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एबीसी एनालिसिस करना है आपको, तो किसी चैप्टर को स्किप मत करो, चैप्टर के अंदर एबीसी एनालिसिस करो कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो मैंने आरटीपी 2-3 अटेम्प्ट का आरटीपी उठाया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया था। उसके बेसिस पे मैंने हर चैप्टर में, क्योंकि मेरे से उतना भी जितना क्वेश्चन था उतना भी टाइम नहीं था कि हर क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो उसके बेसिस पे मैंने टिक किया था और उसके बाद वही क्वेश्चन सॉल्व करके जाता था मैं आरटीपी और प्रीवियस ईयर पेपर में जो आता था। एमटीपी नहीं करता था क्योंकि उसमें मोस्टली सेम टू सेम रहता है, तो वो नहीं करना, मतलब नहीं भी करोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से। तो आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना है और उसमें आईसीआई स्टडी मैट में ही टिक करना है कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा इस चैप्टर में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना चाहिए। बस दैट्स इट, इतना ध्यान रखना है आपको। और आपको एबीसी एनालिसिस करना है तो चैप्टर के अंदर एबीसी एनालिसिस करो, ओवरऑल चैप्टर ही स्किप कर दे, ऐसे मत करो। क्योंकि ऐसे क्या करता है कि किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से 5 मार्क का भी नहीं पूछेगा, दूसरे अटेम्प्ट में उसी चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछ लेगा, फिर क्या करोगे आप। ऐसे भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और ऐसे होता है। ऐसे कुछ मतलब कभी किधर से पूछेगा वो गारंटी नहीं है, इसलिए कि कोई भी चैप्टर स्किप मत करो एडवांस अकाउंट जैसा सब्जेक्ट में। और लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना मतलब कि मान लो कि एडवांस अकाउंट जैसा सब्जेक्ट में आपने
फर्स्ट रिवीजन में, फर्स्ट स्टडी में सारे सॉल्व किया था, सेकेंड में जाके जिसमें थोड़ा डाउट था वो सॉल्व किया था। ऐसे करते करते क्वेश्चन सॉल्व करने का, लिख के सॉल्व करने का कम करते जाओगे, तभी जाके फाइनल जो 1.5 डेज मिलेगा उसमें आप रिवाइज कर पाओगे, ऐसे ऑडिट कर पाओगे। ऑडिट अप्रोच ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने जाओगे तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका पूरा दिन चला जाएगा, 1.5 डेज ऐसे तो हो गया फिर एग्जाम। तो इसीलिए जितना फर्स्ट रिवीजन में आपने सॉल्व किया था वो कम करते जाना है सेकेंड रिवीजन में, फिर थर्ड रिवीजन में कम करते जाना है। एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन करना है, कम टाइम बचा इसलिए बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा कर सकते हो आप तो और अच्छा है। 2 to 3 रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, जैसे मैंने बोला है कि फर्स्ट में पूरा सॉल्व करना है, सेकंड में कम करना है, सॉल्व करना, बाकी का देखना है, माइंड में कैलकुलेट करना है कि स्टेप्स आना चाहिए आपको माइंड में कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर जाके उसको देखो कि सेम स्टेप्स है कि नहीं, ये ध्यान रखो, ऐसे रिवीजन करना है। तो ये सारे चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोग भी अपना स्कोर चेंज कर सकते हो। क्या क्या मैंने बताया कि सबसे पहले कि आप लोग ICI स्टडी मैथ ही रिफर करना है, बाकी कहीं नहीं। ICI स्टडी मैथ रिफर करो, ये BC एनालिसिस करना भी है तो चैप्टर के अंदर करो, कोई भी चैप्टर स्किप मत करो। और कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बिना कंसेप्ट समझे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो क्वेश्चन, और एग्जाम में फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट समझो, और फिर लास्ट पॉइंट रिवीजन बहुत जरूरी है, 2-3 रिवीजन एटलीस्ट करो। और हाँ, एक चीज मिस हो गया था, और एक पॉइंट, मॉक टेस्ट एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक मॉक टेस्ट तो दो, अगर आपका पूरा सिलेबस हो जाए। ज्यादा दे पाओगे तो और अच्छा है, मैंने दिया था मॉक टेस्ट, जाके दे पाओ तो और अच्छा है। मैंने तो खुद से ICI का जो मॉक टेस्ट होता है उसे डाउनलोड करके सॉल्व किया था मैंने, मतलब 3 घंटे में ट्राई किया था सॉल्व करने का। तो ऐसे करो, 1-2 मॉक टेस्ट दे ही दो आप, जो आपका सिलेबस हो जाए, सब हो जाए तो मॉक टेस्ट दो, और फिर एनालाइज करो कि किधर कौन से चैप्टर में आपका वीकनेस है। फिर जब रिवीजन के टाइम पे उधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। तो ये सारे चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एडवांस अकाउंट में। मैंने चेंज किया था अपना स्कोर, तो आप भी कर सकते हो।